अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हम लोग एक नई बुक शुरू करेंगे। तो लास्ट बुक जो थी वो ख़त्म हो गई, तो हम लोगों ने सोचा कि इसी तरह से कोई ऐसी बुक शुरू करें जो जिसके जो पेज में कंटेंट थोड़ा सा कम ही हो, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से बोल सकें और ताकि व्यूअर्स भी ज़्यादा बोर ना हो ज़्यादा बड़े कंटेंट के उससे, और समझ भी अच्छे से आए। तो सबसे अच्छी किताब जो है ना, द थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, यानी कि बेसिक ऑफ इस्लाम। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें इस्लाम के बारे में से जानना है या करना है, तो कौन सी बुक से शुरू करें, अक्सर एक क्वेश्चन होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। बेसिकली ये जो किताब है, थ्री फंडामेंटल जो नाम लिया गया है, ये थ्री फंडामेंटल नाम कहाँ से लिया गया है? जो कब्र के सवाल के ऊपर है। यानी कि जो इंसान, जैसे मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, और मन नबियुक, तुम्हारा नबी कौन है, और मा दीनुक, तुम्हारा ये दीन क्या है। तो इसी के ऊपर ये पूरी किताब इसी के ही अराउंड ये वो करती है। तो बेसिकली इसका जो जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको स्कॉलर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये किताब बहुत ही टेक्स्ट तो छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जो इंशाल्लाह इंसान को मदद करेगी। नॉर्मली स्कॉलर्स रिकमेंड करते हैं कि इस किताब को सिर्फ इंसान पढ़े नहीं, बल्कि इसको मेमोराइज़ भी कर ले। और क्योंकि मेमोराइज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसके आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं, तो ये ईज़ी टेक्स्ट है, इसको इंसान मेमोराइज़ कर सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि इस किताब से एक जो फ़ायदा ये मिलने वाला है कि जो किताब के ऑथर हैं, जैसे आप नाम देख सकते हैं, जो शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, जिनके नाम को लेकर उनके फॉलोअर्स को वहाबी वहाबी कहा जाता है। तो इस देखिए, कोई भी स्कॉलर है, कोई भी वो है, अगर आपको उनके बारे में कोई दिमाग में आपके डाल दिया है कि अरे वो वहाबी है, अरे कि ना पढ़ो, तो आप बेसिकली सबसे अच्छा उसकी जो उसने लिखा है अपनी ज़िंदगी में, या उस वक्त रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं थे, ऑडियोज़ नहीं थे, आप बस उनको पढ़ लीजिए। ओके, तो जैसे कि कोई भी ऑथर है, उसकी आप मौलिफ़ात, उन्होंने जो ज़िंदगी में लिखा है ना, उसके बारे में आप देखें। जब आप देखेंगे ना, तो उससे पता चलेगा कि मतलब उस ऑथर की मतलब रियल में थिंकिंग क्या थी, ठीक है? क्या वो उसने इस्लाम के में कोई नई चीज़ ईजाद की, या उनके जो स्पेसिफिक फॉलोअर्स जो निकले वो वहाबी कहलाने लगे, क्योंकि उन्होंने एक नया इस्लाम को ईजाद किया जो पहले नहीं मालूम था लोगों को, और उसी को लोग फॉलो करने लगे, इसकी वजह से उनका नाम वहाबी पड़ गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो लोग नई चीज़ फॉलो कर रहे थे। तो इस बुक से इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि जो ऑथर जो हैं, इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इनकी तमाम किताबें बहुत छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अपनी किताबों में सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान कोट करते हैं। अपने हर चीज़ के बारे में कुरान कोट करेंगे, और सही हदीस कोट करेंगे। हदीस की रेफ़रेंसेस कम मिलेंगे। इसकी रीज़न ये है कि कुरान पे सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं, यानी कुरान में जो लिखा है हर कोई इसको नहीं। हदीस में लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये हदीस, कोई कह सकता है हदीस सही है, ज़ईफ़, इससे हम थोड़ा-सा लोग बहसा-बहसी कर सकते हैं। हालाँकि हदीस लेके आते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, और हदीस ज़ाहिर-सी बात है हमारी शरीयत का हिस्सा है, तो वो भी अल्लाह ताला ने नाज़िल किया हुआ है। लेकिन मकसद ये रहता है कि सब लोग ऐसी चीज़ को जाएँ जो फंडामेंटल इस्लाम की, उस पे किसी का वो ना हो, ठीक है? तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इस बुक को। पेज नंबर 17 से जैसे मेरा स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर ये पहले जो है ना, टेक्स्ट दे दिया हुआ है, जो जो मतलब बेसिकली टेक्स्ट था। तो आप देखेंगे 1, 2, 3 टेक्स्ट जो है ना पूरी बुक का ज़्यादा नहीं है, यानी मुश्किल से अगर देखा जाए तो 1 सेकंड, ये आप देखेंगे ये सब अरबिक टेक्स्ट है। तो कुल मिला के जो अगर टेक्स्ट देखा जाए ना, तो ये टेक्स्ट आपका हो जाता है तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ 10-12 पेज में। लेकिन इसका जो जो शरह है वो आप देखेंगे तकरीबन नेक्स्ट 300 पेज कवर करेगा इसको, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसमें फंडामेंटल चीज़ें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 17 जैसे है। तो जो शेख है जिन्होंने शरह किया, वो कहते हैं कि तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, ठीक है? और उसके अलावा अल्लाह ताला की तमाम हम्द यहाँ पर बयान की गई है। और फिर शहादत है कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और अल्लाह ताला के तमाम नाम और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो परफेक्ट हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं, जो अल्लाह ताला ने हिदायत के साथ उनको भेजा, ताकि ये तमाम दीनों पर ये चीज़ ये दीन गालिब हो जाए। फिर तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, और आपकी फैमिली और कंपेनियंस पे। फिर इसके बाद से यहाँ बताते हैं कि ये एक कंसाइज़ एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसको भी कंसाइज़ नाम इन्होंने दिया है, हालाँकि इंसान देख सकता है कि बुक बड़ी है, लेकिन फिर भी कंसाइज़ ही है। तो इनको जो है, ही वाज़ अ रिवाइवल ऑफ सलफ़ी कॉल। सलफ़ी बेसिकली क्या होता है, जो यूट्यूब व्यूअर्स उनको बता दें कि देखिए, सलफ़ी या कोई ऐसी कोई ये सेक्ट नहीं है। हालाँकि एक सेक्ट का फॉर्म आज बन गया अफ़सोस की तरह, जो लोग अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स पे नहीं वो होते हैं। बेसिकली सलफ़ मतलब ये होता है कि जो आपसे पहले गुज़रे हों, ठीक है? सलफ़ कहते हैं आपसे जो पहले, खलफ़ कौन है? आपके बाद के लोग कहते हैं। तो जो सलफ़ुस सालिह, जब इस्लाम में जब सलफ़ुस सालिह की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट 3 जनरेशन जो इस्लाम की थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कौन होगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मतलब कि आपके जो सहाबा-ए-किराम, जो आपके स्टूडेंट सहाबा हैं।
तो इनके इनके जो स्टूडेंट थे सहाबा किराम के, ये ताबईन कहलाते हैं, यानी ताबईन यानी द फॉलोअर्स। फिर इनके अतबा ताबईन यानी कि इन सेकंड जनरेशन के जो फॉलोअर होते हैं उनको अतबा ताबईन कहते हैं। तो हदीस में आया है कि खैरुल कुरूनी करनी, यानी कि नहीं, इसी तरह की हदीस है, मतलब जैसे द बेस्ट ऑफ जनरेशन इज माय जनरेशन, ठीक है, ये कहा गया है बेस्ट जनरेशन है। सुम्मा यलूनहुम, फिर द वन दैट फॉलोज इट एंड देन द वन दैट फॉलोज इट, ठीक है। तो ये चीज़ बोली है कि ये बेस्ट जनरेशन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सलफ थे इन्होंने जिस तरीके से कुरान और हदीस को जिस तरीके से इन लोगों ने समझ लिया, ये बेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसकी ये बात असल में ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शख्स अगर कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो ये ज़रूर कहेगा मैं कुरान हदीस बिल्कुल मानता हूँ, कोई ये नहीं डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई डिनाई करेगा मुसलमान ही नहीं कहलाएगा। मसला कहाँ जाता है, डिफरेंसेस कहाँ जाते हैं कि ये जो थर्ड प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है कि कुरान और सुन्नत को उन्हीं 3 जनरेशन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझना। जब इंसान ऐसा करता है तो वो बेसिकली क्या है, सलफ़ी कॉल को फॉलो कर रहा है, यानी कि सलफ़ की फ़हम को, सलफ़ की मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स कह सकता है अरे कुरान में लिखा हुआ है कि वसीला इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह माइदा में कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, हैं। अब इंसान कहेगा हम तो वसीला कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कब्र पे जा रहे हैं, वसीला इख्तियार कर रहे हैं। भाई लोग देते हैं दलील कुरान से, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या वसीले का जो डेफिनेशन है ये लोग दे रहे हैं, क्या यही डेफिनेशन सहाबा ने दिया है? तो जब हम वहाँ जाते थे पता चलता वसीले का मतलब तो ये नहीं होता है। वसीले का मतलब होता है तुम्हारे गुड डीड्स हैं, या कोई भी मतलब जो भी तुम अल्लाह की तरफ पहुँचने के लिए जो भी तुम वो करते हो, इसको ज़रिया बनाओ, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है, चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं। और ये एक उसका काम करता है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, सब लोग कहते हैं कि इस फलाना शख्स की जो हाइट है 6 फीट है, कोई कह रहा है 5 फीट 8 इंच है, सब लोग बहस कर रहे हैं आपस में। तो भाई वहाँ पर जो इंच टेप होगा वो बता सकता है कि इसकी हाइट एग्जैक्टली क्या है। तो ये इंच टेप क्या करता है, ये कोई नहीं कह सकता नहीं नहीं तुम सभी सही हो, तुम में से कोई गलत नहीं। भाई एक तो गलत हो, सब तो एक सही होगा, सब गलत होंगे, क्योंकि अगर मेजरमेंट की बात हो रही तो एक मेजरमेंट ही तो कौन इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि मेजरमेंट सही है, वो इंच टेप। इसी तरह से किसका फ़हम सही है ये देखना है कि वो जो इंसान बोल रहा है क्या वो सलफ़ सालिहीन के फ़हम और उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है कि नहीं। तो बेसिकली जो शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे ये एक रिवाइवर थे। जैसे एक हदीस में भी आया कि अल्लाह ताला हर सेंचुरी पर एक रिवाइवर को भेजते हैं जो इस्लाम को रिवाइव करता है, यानी कि लोग भूल जाते हैं उनकी चीज़ों को, फिर अल्लाह ताला एक रिवाइवर को भेजते हैं जो उसको मुजद्दिद कहते हैं, ये उसको रिवाइव करता है। तो बेसिकली इनको रिवाइवर कहा जाता है कि एक वक्त जो इस्लामिक जो पूरी जो अरब जो मुल्क था, जो नजद, आज हम सऊदी अरबिया जितनी चीज़ें देखते हैं, ये सब पूरी तरीके से शिर्क में डूबा हुआ था। यानी आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ मज़ारात थी, यहाँ पर ये थी किताब तौहीद, इंसान जो लोग पढ़े हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं, उसमें सब चीज़ मेंशन है कि कैसे लोग पेड़ों पे जाकर मांगते थे, पेड़ की इबादत करते थे, कब्र की इबादत करते थे, फलाना ये, मतलब एकदम एक तरह से इस्लाम को लोग एक तरह से भूल चुके थे। बहुत बहुत ही मतलब उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब उन्होंने देखा इस सारी चीज़ों को तो वो चुप नहीं बैठे और बल्कि इस कॉल को लेके आगे बढ़े। तो यहाँ पर जैसे बताते हैं कि अल्लाह ताला इनको खूब रिवॉर्ड करे, जैसे बताएं कि ये जो है ये एक्सप्लेनेशन है, इसको टेप पे रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इनके किसी स्टूडेंट ने पूरा जो इसको ट्रांसक्राइब किया और उसको फिर ट्रांसलेशन हुआ। तो अब देखेंगे एआई के ज़माने से पहले जो बहुत मेहनत होती है कि जो एक स्कॉलर है वो जो बोल रहा है उसको पूरा टाइप करना, और इस तरह के आप देखेंगे इतनी सारी बुक्स मौजूद है, ट्रांसक्राइब बुक्स, और फिर उसके बाद से उसका ट्रांसलेशन करना कितनी बड़ी बात है ये। तो उसके बाद से फिर जो है इन्होंने मतलब शुरू में कहा है कि अल्लाह ताला की जो है ब्रदर मोहम्मद जिन्होंने क्या किया, प्रिपरेशन बुक की, इसमें सारी चीज़ें रेफरेंसिंग की, अल्लाह सब चीज़ किया, फिर ये जो है दुआ देते हैं कि जो है अल्लाह ताला जो भी पढ़ने वाले उनको अल्लाह ताला बेनिफिट करे, हम लोग को भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि उससे बेनिफिट करें, आमीन। तो यहाँ से यहाँ तक जो है बात शेख की थी, जो जिन्होंने इस किताब की शरह की उनकी बात थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज जो है 20 से यहाँ से बात शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ से क्या होगा कि अभी जो काशिफ कवर करेंगे तो इसमें यहाँ से जो भी अरबिक आप टेक्स्ट देखेंगे, ये अरबिक टेक्स्ट बेसिकली वो जो हमने शुरू में दिखाया था उससे लिया गया है, और तकरीबन 4-5 लाइन जितना भी लेंगे फिर उसके बाद से इसी टेक्स्ट पे फुल जो है ट्रांसलेशन होगा, और उसके बाद से फिर उसका पूरा शरह यानी पूरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह काशिफ यहाँ से स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है इंशाल्लाह कि जो ऑथर है बुक के उन्होंने क्या कहा, इल्म के बारे में एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि नो मे अल्लाह हैव मर्सी अपॉन यू दैट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू टू हैव अ नॉलेज ऑफ 4 मैटर्स। यहाँ पे ऑब्लिगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि
हर एक मुसलमान के ऊपर ये फर्ज है कि वो चार चीजों का इल्म अपने पास रखे। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है। अगेन इस चीज पे हम थोड़ा सा जोर दे रहे हैं कि ऑब्लिगेटरी है, फर्ज है। इंसान मुंह मोड़ सकता है, नेग्लेक्ट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फराइज है कि आपके ऊपर इन चार चीजों का इल्म आपके पास होना चाहिए। पहला, नॉलेज। किस चीज का? अल्लाह के बारे में, ठीक है, उसके नबी के बारे में, और दीन के बारे में, यानी अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए सबूत के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जो विद प्रूफ जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसान नॉलेज गेन करे और उसका कोई सबूत ना रहे, उसका कोई बेसिस ना रहे, तो लोग कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो सेक्ट है या कल्ट का भी इस्तेमाल हम करें, क्योंकि लोग कल्ट भी बना करके बैठ जाते हैं और गुमराही बिदत मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम जो चीज होती है ना, जो लोग दीन के नाम पे करते हैं, वो रहता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि इस चीज का कोई बेसिस है कि नहीं, इस चीज का कोई सबूत मौजूद है कि नहीं। तो फलाने बाबा से मांग रहे हैं तो इस चीज का कोई सबूत है, अल्लाह ने इसको कहीं अलाउ किया, अल्लाह के नबी ने कभी अलाउ किया, कोई हदीस कोई कुरान की आयत कुछ है उसको सपोर्ट करने के लिए? क्यों यहाँ पे प्रूफ की बात की गई? क्योंकि अगर आप किसी चीज को सबूत के बेसिस पे काम करेंगे तो आप भटकेंगे भी, दूसरा किसी थर्ड पार्टी को क्या कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बता भी सकते हैं कि भाई कुरान की फलानी आयत में ये बात लिखी गई है। ठीक है, आपको भी यकीन रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और अगले को भी लगेगा कि बात करें, एज कम्पेयर टू कि वो वाले बाबा की मजार पर जाकर के 35 बार ये पढ़ लें तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सुनने में भी लगे कि कैसे बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, कहाँ किस मतलब हमारा जो दीन है ना बाकी दीन से इसलिए डिफरेंट भी है क्योंकि हम लोग इन एक एक चीज बहुत ही डीपली डॉक्यूमेंटेड है, हर एक चीज का एक सबूत है। जो कौन सी हदीस गलत है वो भी लिखा हुआ, कौन सी हदीस सही वो भी लिखा हुआ, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इल्म आने के बाद उस इल्म के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, फिर तीसरा, अब आपके पास इल्म आ गया, आप उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, अब दूसरे लोगों को बुलाना उसकी तरफ, दावत का काम बेसिकली। जब आपके पास इस्लाम आ गया, आप नमाज वक्त पढ़ सब सही तरीके से, अब आपका काम है कि आप इन सेम चीज दूसरों तक पहुंचाएं, उनको बुलाएं दिन तक। और चौथा जो कि बहुत मुश्किल काम है, सब्र के साथ और इस राह पे जो इंसान को तकलीफ परेशानी आती है उसको बर्दाश्त करना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़का जो है वो प्रैक्टिसिंग होना स्टार्ट हुआ, वो दाढ़ी रख दिया। ठीक है, दाढ़ी रखेगा, पहले घर वाले ही इसको बोलने लगे अरे अभी तो जवान हो, स्कूल जाना जॉब करना, दाढ़ी क्या रखी है। अगर वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा है तो अरे तुम नमाज पढ़ रहे हो तो काम कैसे होगा। ये बहुत नॉर्मल की बात है, तबाही की बात है। क्योंकि जो लोग ये बात बोलते हैं उनके पास सबूत नहीं, क्या कहते हैं ना कि उनके पास नॉलेज ही नहीं है इस चीज का कि जो बोल रहे हो कितना खतरनाक है। तो नॉलेज जरूरी है सबूत के साथ, उसके बाद फिर आप उस पर काम करेंगे, दूसरों को उस पर बोलेंगे, फिर सब्र दिखाएंगे। ठीक है, अब पेज नंबर 21, यहाँ पे कि भाई सारी तारीफ जो अल्लाह के लिए है, द लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन, फाइनल सक्सेस बिलोंग्स टू द पायस, आई टेस्टिफाई दैट none is right to be worshipped except Allah, the one who sustains the protect the heavens of alone without any partners। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे तौहीद की प्योर बात किया गया कि अल्लाह से कोई मबूद नहीं है, सारी तारीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनके कंपेनियंस, उनके फैमिली के ऊपर जो सलावत भेजा गया। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है कि शेख ने क्या बोला कि नो, मे अल्लाह हैव मर्सी अपॉन यू। ठीक, पता रहे तुम्हें कि अल्लाह की जो तुम्हारे पर रहमत रहेगी। This type of sentence is frequently used by the people of knowledge at the beginning of their book because it is effective in attracting people attention। ठीक है, कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि जान लो कि अल्लाह के तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं रहमत होगी। ये हम लोग के लिए जो भी इस किताब को पढ़ेगा, शेख की तरफ से कि जो भी इस किताब को पढ़ रहे अल्लाह के उसके ऊपर रहमत होगी। ठीक है, उन्होंने दुआ की थी, कह सकते हैं। अब जो भी नॉलेजेबल लोग थे, अच्छे लोग थे, वो अपनी किताब को इस तरह से स्टार्ट करते थे। ठीक है, पहला तो बहुत पोलाइट लगता है, दूसरा पढ़ने वाले को इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, इट इज इफेक्टिव अट्रैक्टिंग पीपल, तो लोगों का अटेंशन आएगा। आई एम स्पेसिफिकली रिफरिंग टू सेइंग नो, इट इज अ वर्ब ऑफ कमांड एंड अ फ्रेज यूज्ड टू अलर्ट अस टू द वर्ड्स दैट विल प्रेजेंट टू यू ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस। कि जान लेना, मतलब नो का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया कि जान लो कि अल्लाह की तुम्हारे ऊपर रहमत होगी, मैं अल्लाह है मर्सी करूंगी। ठीक है, जान लो, ये हमारे लिए है, जो भी इस किताब को पढ़ेगा कभी भी पढ़ेगा उसके लिए है ये। ठीक है, सिमिलरली मे अल्लाह है मर्सी अपॉन यू, सप्लिकेशन दैट मे बी बिस्टोड अपॉन द इंडिविजुअल बीइंग एड्रेस्ड। ठीक है, अल्लाह चाहे तो डेफिनेटली जो है
जो भी इस किताब को पढ़ो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी, क्योंकि ये काइंड ऑफ दुआ है। आगे चल के कह रहे कि ये जो 4 मैटर हैं जो कि क्या कहते हैं, दिस वन मैटर मतलब बेसिकली एक्शन से रिलेटेड है, कि दे आर प्रैक्टिकल स्टेप टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द रिलीजन, कि ये जार्गन नहीं है कि आप किताब पढ़ ली है हो गया, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा, और आप करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने दीन में, आपकी लाइफ इसके अकॉर्डिंग घूमेगी, उसके हिसाब से चलेंगे, तब जाकर के इंसान जो है कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करेगा। और जो किताब एकदम स्टार्टिंग में पॉइंट जो सामने बोला, और हमें पता है, हमको इस चीज का कहीं ना कहीं एहसास है कि जैसे ही कोई भी इस वीडियो को देखा वो सुनेगा शेख अब्दुल वहाब कहा जैसे और वहाबी सुने, हो सकता है वो पॉज कर दे, आगे बढ़े दे। ठीक है, एक चीज जो यहाँ तक आया उसके लिए है कि बस इस तरीके से सोचें कि कुफार जो है, कुफार को छोड़ो, प्रेजेंट डे नॉन मुस्लिम जो है दीन इस्लाम रसूल अल्लाह के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में दुनिया भर की खराब बात बोलते हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आपको पता है कि कुरान किस चीज का मैसेज देता है। सेम चीज है कि अगर आपने किसी के बारे में कोई बात सुनी है तो उसका जो काम है, जो किताबें हैं, उसको पढ़ करके अपने से डिसीजन लो, अंधों वाला काम ना करो। और अगेन ये चीज जाकर के जुड़ेगी नॉलेज विद प्रूफ, कि आपके पास सबूत का है ये बात जो कोई कह रहा है, समझे। आई थिंक मेरा पेज नंबर 21 तक ही था। ओके, तो काशिफ ने जहाँ तक कवर किया है, इंशाल्लाह हमारे साथी मुदस्सिर नहीं मौजूद हैं तो उनका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 22 पे जो बात की जा रही है, पहला नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, नॉलेज क्या होता है कि जहल का उल्टा होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी रियलिटी को समझना, और पूरे मतलब कन्विक्शन, यानी पूरे के उसके साथ, कैसे कहते हैं उर्दू में कह सकते हैं इंसान, पूरे मतलब इत्मीनान उसके साथ कि एकदम 100% ये ट्रूथ है। फिर जो है फिर नॉलेज क्या है कि ये नॉलेज क्या है, असल में नॉलेज किस किस नॉलेज की बात हो रही है, क्या ये दुनियावी नॉलेज की बात हो रही है? नहीं, बल्कि नॉलेज ऑफ अल्लाह, अल्लाह का इल्म, और अल्लाह के नबी का इल्म, और इस दीन इस्लाम का इल्म किस किस तरीके से, प्रूफ के साथ, और क्या कहते हैं अदिल्ला, यानी कि दलील के साथ। नॉलेज ऑफ अल्लाह के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? अल्लाह पे ईमान रखना, और अल्लाह ताला अनबिलीविंग की जो है डिसबिलीफ, यानी कि जब आप अल्लाह पे ईमान ला रहे हैं तो इसका मतलब आप जाहिर सी बात है उनकी अल्लाह के एग्जिस्टेंस पे आप बिलीव करना। अल्लाह की रुबूबिय्या, ये इंशाल्लाह इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। बिलीफ इन उलूहिया, ये मतलब होता है उलूहिया, रुबूबिय्या नहीं सिर्फ अल्लाह रब है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है। उलूहिया नहीं सिर्फ अल्लाह इलाह है, यानी कि जो वर्शिप के लायक है, और उसके अलावा कोई नहीं है, और अल्लाह के जितने भी नाम और सिफात हैं इस पे ईमान लाना। फिर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म हासिल करना कि वही नबी हैं। फिर क्या है, इस्लाम के बारे में प्रूफ जाना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ये है कि जितनी दुनिया, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सब लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर ले, कि तमाम वर्शिप जो हैं, जितनी भी वर्शिप हैं, वो सब के सब जायज़ नहीं है, सिवाय उसकी जिसके ऊपर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, नमाज 5 वक्त है तो आप 6 वक्त नहीं पढ़ सकते हो, तो यानी कि जो चीज़ आ गई है उसी उसी के, उससे आपको 1 इंच इधर उधर नहीं हटना है। और फिर लिखा, फिर इसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिवोटनेस, वर्शिप एंड सीकिंग टू क्लोजर, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वर्शिप के, ये सब सब ऑथेंटिक टेक्स्ट फ्रॉम कुरान सुन नहीं आएंगे ऐसे। इसमें कोई एक्ट ऑफ वर्शिप में किसी तरह का इज्तिहाद नहीं जायज़ है, इसमें कतई दलील होनी चाहिए, क्योंकि एक्ट ऑफ वर्शिप है ये। तो इसीलिए कुरान और सुन्ना, और फिर तीसरा क्या, इजमा, यानी कि सलफ और जहाँ भी बात हुई राइटली गाइड प्रोसेस, इनकी जो इजमा है, यानी ये जो चीज़ पे इकट्ठा हो गया कि हाँ ये चीज़ इसी पे हम लोग को वो रखना है। ओके, और फिर उसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने कहा है, बहुत ज़बरदस्त बात की, कि क्या अगर ये दीन हमारा अकल पे बेस्ड होता ना, तो जो आप जानते हैं ना, मसा जब किया जाता है तो कैसे किया जाता है, मसा हमेशा टॉप पे किया जाता है, नीचे नहीं किया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अकल पे बेस्ड होता तो हम लोग को तो नीचे करना चाहिए था, नीचे गंदा होता है, लेकिन शरीयत क्या कहती है कि जब भी मसा आपको करना है सॉक्स का, तो आपको ऊपर करना है, नीचे नहीं करना है। इसी तरह से कि जो है सारे इमाम इस बात को वो करते हैं कि रिलीजन जो है प्रूफ पर बेस्ड है, कि क्योंकि इमाम मालिक का बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है कि किसी का भी स्टेटमेंट या तो रिजेक्ट कर सकता है इंसान है, ठीक है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है, सिवाय इस साहिब कब्र की। किसकी तरफ इशारा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कवर हो गया। इंशाल्लाह अब्दुल समद 24 से कवर करें। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 चीज है, वेट सेकेंड। सबसे पहली चीज की, जैसा कि अभी बताया गया आपको, कि जो भी चीज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिसका प्रूफ है, सिर्फ वही फॉलो होगा। मतलब द टेक्स्ट में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता रहे हैं, जिसका इसका सबूत है, सिर्फ वही हम फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, हमने 4 रकात पढ़ ली फर्ज को, तो नहीं माना जाएगा, कंप्लीटली रिजेक्ट है। क्यों? हमने 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ ली, इबादत से काम है, अच्छा काम करा, लेकिन नहीं, जैसे नबी ने किया बस वही मैटर करेगा और कुछ नहीं।
अगर नबी ने 2 रकात फजर की फर्ज पढ़ा तो दैट्स इट, उसमें हम आगे कुछ नहीं जोड़ेंगे ना घटाएंगे, जैसा है वैसे ही उसको ले लेना है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे कि जो जजमेंट का स्केल होता है वो 2 चीजों में होता है, कि अगर मतलब नबी कुछ बता रहे हैं या किसी चीज को हमें फॉलो करना है, हाँ माइक अनम्यूट है ना, हाँ, सो उसके किस बेसिस पे हम चेक करेंगे। सबसे पहली चीज कुरान, अल्लाह की किताब है, उसमें कोई सी को डाउट नहीं है। तो अगर किसी चीज का एविडेंस, किसी चीज का सबूत अगर हमें कुरान में मिल गया तो हम उसको मान लेंगे। दूसरी चीज, जो नबी ने खुद किया है जो सुन्नत से साबित है, बस, सिंपल। तो अगर कोई चीज दोनों से मैच हो रहा है तो वो पार्ट ऑफ इस्लाम है, उस चीज से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोई चीज इस्लाम उसमें नहीं मैच हो रहा तो सीधे सीधे इस्लाम से बाहर है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लें कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा खुराफात और 12 रबीउल अव्वल को हुई, तो क्या उससे रिलेटेड हमें कोई भी एक आयत कुरान में मिलती है? क्या 12 रबीउल अव्वल से रिलेटेड कुछ भी हमें इम्पोर्टेंट बात कुरान में है? क्या नबी ने कुछ ऐसा किया, क्या साहबा ने किया? अगर हाँ तो डेफिनेटली मनाएंगे, अगर नहीं तो फिर बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, क्योंकि कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कहने मैंने तो एक्स वाई जेड पीर ने बोल दिया और या मेरे इमाम ने बोल दिया, नो, कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही 2 चीज है। अब यही तीसरी चीज इसमें वर्शिप में भी आती है कि जो भी इंसान इबादत करेगा वो भी नहीं, अरे अब मैं मतलब 3 सजदा कर लेता हूँ या मैं मतलब रोजा रखता हूँ, मैं तोड़ता ही नहीं हूँ रोजा, पूरे दिन पूरी रात रहूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो ये सब नहीं करना, जो नबी ने बोला वर्शिप में वही करना है, जैसे नबी ने इबादत की वैसे ही करना। लेकिन इबादत में भी इबादत तभी एक्सेप्ट होगी अगर मान लीजिए मैं सुन्नत का तरीका फॉलो करता हूँ लेकिन मेरे दिल में इंटेंशन कोई और की है, यानी मैं फलाना बाबा के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, कंप्लीटली रिजेक्ट, वेस्ट ऑफ टाइम है। इखलास होना चाहिए कि कोई भी काम हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, शो ऑफ के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ना ही किसी और दुनियावी मकसद के लिए। और वो चीज उस तरीके से होना चाहिए जैसे नबी ने किया। नबी जिस तरीके से कर रहे हैं बस वही फॉलो करना है। नबी इज एग्जाम्पल हर एक इंसान के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी मतलब फॉलो करना चाहता है इस्लाम को, नबी उनके लिए एग्जाम्पल है, उनके लिए नमूना है। और हर एक चीज में, दुनिया के हर एस्पेक्ट में हमें नबी का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। अगर उनके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए समवन प्रे सिंसियरली बट नबी के तरीके से वो नहीं पढ़ रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। या समवन प्रेइंग प्रॉपरली सही तरीके से पढ़ रहा है लेकिन वो खुशू उसके अंदर नहीं है, अल्लाह ताला के बारे में नहीं सोच रहा, और एट द सेम टाइम वो सिंसियर ही नहीं है, मतलब अल्लाह के लिए पढ़ ही नहीं रहा, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अंदर 3 मेन फंडामेंटल पिलर है मतलब रिलीजन का। अल्लाह के बारे में जानना, दूसरा नबी के बारे में जानना, तीसरी चीज एविडेंस के बारे में जानना कि क्या जो चीजें हैं वो सही है, तो उसको हम सही तरीके से फॉलो करवाएं। जैसे कोई भी एक्स वाई जेड इंसान आके नबी के बारे में बोल दिया कि नबी ने ऐसे 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 कहा है, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। हमें उसका सबूत देखना है कि जो बोला वो सही है कि नहीं। या कोई बोलता है कि अरे कुरान में ऐसा 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 लिखा है, तो हम नहीं मानेंगे, हम खुद से देखेंगे कुरान में कहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है, क्या है। सिर्फ तभी चीजें हो पाएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा फेमस सेइंग ऑफ स्कॉलर है कि हर किसी का ओपिनियन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा सिवाय नबी के। मतलब कोई भी ग्रेट स्कॉलर है, कोई भी इंसान है, कुछ भी है, उससे गलती हो सकती है, वो गलत बता सकता है। जैसे कि 4 फिर से मतलब 4 जो इमाम है, बहुत से लोग अपना नबी को छोड़ के इमाम के ही पीछे भाग जाते हैं कि अरे हमारे इमाम ने ऐसे ऐसे कह दिया, अरे अबू हनीफा ने नहीं किया, अरे फलाने ने नहीं किया, अरे ढमाके ने नहीं किया। हम कंप्लीटली सब इग्नोर कर देंगे, नबी ने बोला बस बात खत्म, बस। तो कंक्लूजन पेज 1 का सिंपल वर्ड में यही है कि जो भी बात है उसको हमें देखना है, वेरीफाई करना है और सबूत के साथ एक्सेप्ट करना है फ्रॉम द कुरान एंड हदीस। दूसरी चीज है कि नॉलेज के साथ साथ एक्शन भी आता है। तो नॉलेज अगर रहेगी तो फिर वो एक्शन की तरफ सामने वाले को ले जाएगी। नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन का नाम नहीं कि हाँ बस मुझे पता चल गया बस काम हो गया, नहीं। नॉलेज के लिए हमें एक्ट भी करना पड़ेगा। बिना एक्शन के नॉलेज जो है वो एक जैसा पेड़ है जिसका कोई फल नहीं, देखने में ठीक लग रहा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि he would learn the 10 verses directly from the Nabi sallallahu alaihi wasallam.
He would not move until he would understand the meaning and acted upon them. So the learn knowledge. तो यहाँ पे अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का एग्जाम्पल है कि वो नबी से डायरेक्ट 10 वर्ष सीखते थे और वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे जब तक कि उसकी मीनिंग और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना कर ले। वो चीजें जब तक वो लागू ना कर ले, इस्तेमाल ना कर ले, तब तक नहीं हिलते थे अपनी जगह से। इससे मतलब दिखा रहा है कि पहले के जो मतलब मुसलमान लोग थे, उन लोग कितना ज्यादा मतलब लर्निंग के ऊपर फोकस थे और लर्निंग के साथ साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के ऊपर भी फोकस थे। तो दोनों चीजें मैटर करती है। अब यहाँ पे अगली चीज है कि नॉलेज जो है ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो अगर नॉलेज सही है, एक्शन सारी चीजें सही है, तो हमें डिफेंड करेगा ऐसे प्रूफ की तरह, हमारे सामने एक तरीके से सबूत बनेगा जब हमसे अल्लाह ताला पूछेंगे। अगर नॉलेज है, हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। देन रॉन्ग अप्रोच क्या है? रॉन्ग अप्रोच है यहूदी का। उनके पास नॉलेज है, उनको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि नबी आने वाला है, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि मदीना में है, मक्का में है, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस्लाम सही है, लेकिन उन लोग नहीं मानने वाले बिकॉज उनका अपनी खुद की जिद है और खुद के मतलब हैबिचुअली ट्रांसग्रेसिंग कौम है, जो कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। ईसाई की बात की जाए तो ईसाई लोग भी सेम चीज अपना, उन लोग अपने मन से नई नई चीजें इन्वॉल्व कर चुके हैं जो जिसका कोई सेंस नहीं। तो दोनों ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे है। एक लोग जो वर्शिप में मतलब एकदम एक्सट्रीम चले गए, दूसरे जो मालूम है, नॉलेज है भी, लेकिन उसको नहीं मानते, इग्नोर कर देते हैं। तो यही सेम चीज थी। शॉर्ट में सिंपल वर्ड में बताएं तो पेज 2 यही है कि नॉलेज अगर हम करेंगे तो हमें उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। खाली सीख के छोड़ना सही काम नहीं है, क्योंकि फिर वो यूजलेस है। नॉलेज हम लेंगे तो हमें दुनिया में भी काम आएगा और डे ऑफ जजमेंट पे भी काम आएगा। सही एक्शन के साथ सही नॉलेज लेंगे तो इंसान को बचा सकता है आग से, और यहूदी और ईसाई की तरह हमें नहीं करना। बस मेन चीज यही है। हाँ साहब। अगर कोई इंसान के पास इल्म हो लेकिन वो उस पर अमल ना करे तो उसका कंपैरिजन उन यहूदियों के साथ यहूदियों की मिसाल की तरह किया गया है, क्योंकि उनके पास तो इल्म था लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। और उन मतलब नसारा लोगों से भी कंपैरिजन किया गया है, मिसाल दी गई है, जो जहालत और गुमराही में अल्लाह की इबादत करते थे। फिर एक हदीस का जिक्र हुआ है कि क़यामत के दिन जो एक आदमी को आग जहन्नुम में लाया जाएगा और उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बाहर लटक रही होंगी, और दोजक के लोग उसके मतलब इर्द गिर्द जमा होंगे और कहेंगे तुम तो लोगों को नेक अमल काम करने का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, लेकिन वो जवाब देगा मैं नेक काम का हुक्म देता था मगर खुद उस पर अमल नहीं कर रहा था, और बुराई से रोकता था मगर खुद उसी बुराई में गिर जाता था। और फिर सुफियान इब्न उयैना ने कहा कि जो हमारे जो उलमा के करप्ट फसाद ज़्यादा लोग यहूदियों की मिसाल की तरह हैं, और हमारे जो इबादत गुजार जो करप्ट हो जाए वो नसारा की मिसाल की तरह हैं। फिर एक मशहूर कौल है कि जो आलिम मतलब अपने नॉलेज इल्म पर अमल कर नहीं करता उसको जो आइडल वर्शिपर बुत परिस्थितियों से पहले अजाब दिया जाएगा। इतनी मतलब बुरी चीज़ है कि अगर इल्म है उस पर अमल नहीं करने वाली चीज़। इसका मतलब ये है कि इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं है, असल चीज़ है उस इल्म पर अमल करना। अ, मतलब थोड़ा-सा नॉलेज और चलेगा लेकिन उस नॉलेज पे अमल कर रहे हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। नॉलेज गेन करना नहीं बड़ी बात है, नॉलेज पे अमल करना बड़ी बात है। फिर आता है कि आलिम जो अपने ठीक है। और तीसरा मतलब दर्जा है उसकी दावत देना, मतलब जो ये नॉलेज उस पर अगर आपको नॉलेज से नवाजा गया तो उसकी दावत देना। तो इसमें आता है कि यानी जब किसी इंसान के पास इल्म हो और वो उस पर अमल भी कर रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को भी दीन की तरफ बुलाए, मतलब अपने ही अंदर ना रख के अपने सब कुछ ना करें, लोगों को भी उसकी दावत दें, लोगों को भी उस चीज़ को शेयर करें। और अल्लाह ने उसे अगर समझ दी है, अमल की तौफीक दी है तो उसे दूसरों तक पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी है। तो मतलब इसकी ज़िम्मेदारी है एक तरफ से, अगर आपके पास नॉलेज है आप इस पे अमल भी कर रहे हैं तो आपको ये दूसरों तक भी उसको शेयर करना चाहिए, ये आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। इस दावत के लिए कुछ मतलब एटिट्यूड्स आदाब और क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं। सबसे जैसे अहम हो गया कि लोगों को हिदायत देने की सच्ची ख्वाहिश और कोशिश, मतलब सबसे पहले आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए और आपको
कोशिश करना चाहिए, यानी उन्हें सच्चाई की तरफ रहनुमाई करना और अल्लाह का दीन इस्लाम तक पहुँचाना। फिर इल्म हासिल करने के बाद 2 चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, अमल करना और लोगों को दीन की तरफ दावत देना। अगर दावत देने वाले के अंदर सबसे बड़ी सिफ़त यही होनी चाहिए कि उसके दिल में लोगों को अल्लाह की तरफ हिदायत देने का जज़्बा और ख्वाहिश हो। जज़ाकल्लाह खैर अली, बहुत अच्छा कवर किया, लास्ट पार्ट से इंटेंशन करते हैं। बट उम्मीद है कि जिन लोगों ने वीडियो देखा यहाँ तक उनको बहुत अच्छा लगा होगा, और ख़ास तौर से अभी तक जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ सूरह असर की तफसीर अभी चल रही है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं। और यहाँ पर किसी का एक सवाल हो सकता है कि नॉलेज के बारे में जो बात लिखी गई है कि मतलब नॉलेज इम्प्लीमेंट करना नहीं करे इतना खतरनाक है, तो बेहतर है कि इंसान नॉलेज ना हासिल करे, इंसान इग्नोरेंट रहे। इग्नोरेंट रहेगा तो कम से कम इससे तो बच जाएगा ना कि नॉलेज नहीं है। तो फिर तो देखिए, बात ये कि नॉलेज हासिल करना फ़र्ज़ है इस्लाम में, ठीक है? यानी कि जो भी आपकी आपकी जो डे टू डे जो आपकी जो लाइफ है, इसके नॉलेज हासिल करना आप पे फ़र्ज़ है, हर चीज़ जो भी आप लाइफ में करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आप जब नॉलेज आपके पास नहीं रहती ना, तो आप बहुत अजीब तरीके से इबादत करते हैं। आप बस जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं है आप क्या पढ़ रहे हैं। आप बस कोई भी काम करेंगे तो आपको पहली बात उसमें आपको कन्विक्शन नहीं होगा। पहली बात तो आप अल्लाह ताला के बारे में ही आप कन्विंस नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है। जब आप नॉलेज हासिल करते हैं, जब आपके अंदर दिल नॉलेज, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप नमाज का तरीका जो है, नमाज का तरीका जानते हैं। उसके बाद से आप अरबी सीखते हैं, तो आपको नमाज में, और वो जितना आप पढ़ते हैं, जितना अल्लाह के बारे में जानते हैं, जितना आप नॉलेज हासिल करते हैं, उतना आपका डीप कनेक्शन बनता जाता है। आपकी सर नमाज आपकी हालत बता देती है कि आपकी नमाज में आपकी क्या हालत है, कि आप कंसंट्रेशन है कि नहीं, कैसे किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो नॉलेज का जो फ्रूट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो कभी भी शैतान इंसान के दिमाग में ये चीज़ ना डाल दे कि यार इतना ख़तरनाक नॉलेज का हासिल करना है, इससे अच्छा है कि नॉलेज से दूर रहो, और जितना थोड़ा बहुत पता है उतना अमल कर लो, बाकी जो है बच जाओगे तुम। नहीं, आप नॉलेज से दूर रख के बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और ये शैतान की वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। और इस वीडियो को आप लोग सब लोग शेयर करें, लाइक भी करें इसको। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।